हेलो। तो ये एक मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ जिसमें रेगुलर कुर्ती की कटिंग कैसे होती है उसके बारे में है। तो ये एक रेगुलर कुर्ती है जिसका बैक का नेक पैक रहेगा, या कॉलर नेक के लिए आप ये मेजरमेंट या ये टेक्निक से कटिंग कर सकते हो। बोट नेक के लिए भी यूज़ कर सकते हो, और पैक नेक मतलब ये पूरा गला पीछे से पैक रहेगा, तो ये आपको कटिंग की उसके लिए ये मेजरमेंट के साथ कटिंग यूज़ करना है। अगर ओपन गला रहा तो शोल्डर में थोड़ा ये पोर्शन में चेंजेस रहते हैं, तो इसके लिए थोड़ा अलग फार्मूला है शोल्डर में, तो वो अपन बाद में देखेंगे। लेकिन ये पहला जो पैक नेक रहता है उसके लिए क्या मेजरमेंट लेना है आपको और क्या कटिंग यूज़ करना है टेक्निक, तो ये इस वीडियो में अपन देखेंगे। तो सबसे पहले आपको रिक्वायर मेजरमेंट क्या क्या चाहिए उसकी ये लिस्ट है। लेंथ, आपको कुर्ती की लेंथ नापनी है एज़ यू रिक्वायर, जितना आपको चाहिए उतना आप इसमें ले सकते हो। देन उसके बाद है शोल्डर मेजरमेंट। तो ये आपकी बॉडी है, सपोज दिस इज़ योर बॉडी। तो जहाँ से आपको मेजरमेंट लेना है शोल्डर के पॉइंट से जितना आपको लेंथ चाहिए वो आप मेजर करना है। देन उसके बाद में शोल्डर का मेजरमेंट, शोल्डर की यहाँ एक बोन रहता है, वहाँ से ये दूसरे बोन तक आपको मेजरमेंट लेना है। शोल्डर का क्या मेजरमेंट आ रहा है वो आपको नापना है शोल्डर के लिए। देन चेस्ट पार्ट, इसमें ये जो चेस्ट लाइन है, जो आर्म होल जहाँ पे ख़त्म होता है, तो वहाँ पे आपको ये चेस्ट मेजरमेंट यूज़ करना होता है। तो एक्चुअल बॉडी में चेस्ट का राउंड आपको नापना है, लेकिन कटिंग के लिए आप यहाँ आर्म होल का जो शेप रहता है तो वहाँ पे आपको चेस्ट मेजरमेंट गिन के यहाँ पे आपको इसका 1/4 पार्ट ऐड करना होता है। देन वेस्ट मेजरमेंट भी आपको राउंड में गिनना है। बॉडी के हिसाब से आपको राउंड, स्ट्रेट राउंड रहना चाहिए, ऐसे टेप ऐसे ऊपर नीचे नहीं चाहिए, यहाँ से क्रॉस नहीं होना चाहिए, प्रॉपर राउंड आपको गिनना है। देन हिप का भी मेजरमेंट आपको राउंड में गिनना है। जहाँ से आपका साइड कट आएगा वहाँ पे ये अपन हिप का मेजरमेंट लेते हैं। लेकिन अभी जो नायरा पैटर्न कुर्ती है वो तो वेस्ट से ही यहाँ उसका कट आ जाता है, तो उसके लिए आपको हिप का मेजरमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप रेगुलर कुर्ती बना रहे हो तो आपको ये मेजरमेंट लेना है। एक तो आप शोल्डर से आपको साइड कट कितना चाहिए वो गिन के आप यहाँ मार्क कर सकते हैं वो लाइन। नहीं तो आप जितना गैप चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन का है उतना ही गैप आप यहाँ नीचे जोड़ सकते हो। सपोज़ ये गैप आ रहा है 6 इंचेस, तो आपको यही 6 इंचेस वेस्ट से हिप लेंथ के लिए नापना है। नहीं तो आप शोल्डर से भी आपको साइड कट कितने इंच का चाहिए उस हिसाब से ले सकते हो। नहीं तो ये है, अगर आपका ये गैप ज़्यादा अनइक्वल आ रहा है तो आप ऐसे इक्वल लेके कर सकते हो। देन उसके बाद ये पीछे का गला तो पैक ही है, तो फ्रंट का नेक आप ले सकते हो जैसा आपको पसंद है उस हिसाब से। ये पैक गला है इसलिए फ्रंट का नेक आपको इतना तो भी लेना है, जैसे आपका हेड है तो वो कुर्ती में जाना चाहिए, तो उसके हिसाब से आपको फ्रंट नेक का लेंथ लेना पड़ेगा। अगर पैक कॉलर का भी रहा तो आपको ओपनिंग 7 से 8 इंच की रखनी होगी, क्योंकि आपका सिर उस ड्रेस में बराबर से जा सके। देन रहता है आर्म राउंड। ये जो आर्म रहता है तो वो भी आपको पूरा राउंड में गिनना है बॉडी का ही, तो ये आर्म राउंड मेजरमेंट हो जाएगा। और ये बाद में यहाँ पे चेक करना पड़ता है बैक साइड में कि आपका बराबर आया कि नहीं।
आर्म राउंड, नहीं तो ये लाइन आप थोड़ा ऊपर या नीचे उस मेजरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो ये रिक्वायर मेजरमेंट हो गया। देन ये ड्राफ्टिंग कैसे करनी है उसके बारे में थोड़ा आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ करेंगे। वो लाइन का मेजरमेंट रहेगा फुल लेंथ, जितनी आपको लेंथ चाहिए ड्रेस की, प्लस 2 इंचेस एक्स्ट्रा आपको ऐड करना है। 2 इंचेस क्यों ऐड किया अपन ने? हाफ इंच शोल्डर जॉइंट होगा इसलिए हाफ इंच चाहिए, और 1.5 इंच आपको बॉटम के लिए, बॉटम फोल्डिंग में यूज़ हो जाएगा। तो 1.5 से 2 इंच अपन ले सकते हैं, फुल लेंथ में ऐड करना है। तो जितना अपन ये जो मेजरमेंट लेंगे उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, आपको रेडी जितना मेजरमेंट चाहिए वो यहाँ पे आपको नापने हैं। बॉडी के जो मेजरमेंट है उसमें कुछ भी लूजिंग उसमें ऐड नहीं करना है। लूजिंग अपन ड्राफ्टिंग में ऐड करेंगे, ये प्रॉपर मेजरमेंट आना चाहिए। लूजिंग हाइट में मतलब लेंथ कितनी बढ़ानी है ये अपन फॉर्मूले में ड्राफ्टिंग करते वक्त यूज़ करते हैं, तो इसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है। देन आता है शोल्डर का मेजरमेंट। ये आपने 0 to 1 फुल लेंथ प्लस 2 इंच ले लिया। देन लेंथ के मार्किंग होने के बाद ये सभी आपको हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट कंप्लीट करने हैं। स्टार्टिंग होता है शोल्डर लाइन से, तो शोल्डर का मेजरमेंट आपको हाफ शोल्डर गिनना है यहाँ पे। और गला फुली पैक रहा तो इसमें सिलाई के लिए थोड़ा सा हाफ इंच आपको बढ़ाना पड़ता है, 0.5 इंच, हाफ इंच आपको बढ़ाना पड़ेगा शोल्डर मेजरमेंट के लिए। अगर आपका नेक 1 या 1.5 इंच डीप है तो आपको ये हाफ इंच लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर पूरा ही पैक है, कॉलर नेक के लिए आप यूज़ कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे शोल्डर में हाफ शोल्डर गिनना है। अगर 14 का शोल्डर रहा, सपोज़ एक कुर्ती का बॉडी का शोल्डर है 14 इंच, तो उसका हाफ करना है 7 इंच, 7 इंच यहाँ पे, और प्लस हाफ इंच 7.5 इंच आपको 0 to 2 ये मार्क करना है। सिर्फ कॉलर के नेक के लिए ही आपको 0.5 इंच ऐड करना है। अगर आपका गला 1 या 1.5 इंच नीचे एक्स्ट्रा हो रहा है तो उसमें आपको कुछ भी शोल्डर के लिए एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है। देन उसके बाद में आता है 0 to 3 मेजरमेंट। ये 0 है और यहाँ पे 3 है, तो ये जो लेंथ है वो सेम एज 0 to 2 जितनी मेजरमेंट आता है आपका, ये आ गया था मेरा 7.5 इंच, 7 इंच शोल्डर प्लस हाफ इंच, तो मैंने यहाँ भी 7.5 ले लिया था। ये 7.5 लिया, ये पूरा एक स्क्वायर आ जाएगा, 7.5, 7.5, 7.5 और 7.5 का, तो ये स्क्वायर आ गया। और इसी लाइन पे आपको एक्सटेंड करना है, 4 तक आपका 7.5 हो गया, उसके आगे एक्सटेंड करना है, तो 3 to 5 जो मेजरमेंट है ये, तो चेस्ट का जो भी मेजरमेंट होगा उसका 4th पार्ट करना है। ये डायग्राम अपन ने 4th पार्ट की है, इसलिए अपन 1/4 मेजरमेंट से ही इसको ड्राफ्टिंग करना पड़ता है। तो 1/4 चेस्ट, अगर चेस्ट रही 36 तो उसका 1/4 पार्ट कितना आता है, 9 इंच। 9 में प्लस 1 इंच लूजिंग, बॉडी से कपड़ा थोड़ा लूज़ रहता है तो लूजिंग के लिए 1 इंच आपको ऐड करना है। मार्जिन अलग से है, ये सिर्फ 5 तक का मेजरमेंट है, मार्जिन अलग से है। मार्जिन के लिए मैंने फ्रॉम 5 आपको कितना एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है तो मैंने यहाँ अलग से लिखा है। ये विदाउट मार्जिन मैं फिटिंग की लाइन आपको बता रही हूँ। ये हो गया 3 to 5 मेजरमेंट, 1/4 चेस्ट प्लस 1 इंच लूज़, ये मार्किंग हो गया। देन आपको आना है 0.6 की तरफ, तो 0 to 6 ये हो गया शोल्डर टू वेस्ट मेजरमेंट। शोल्डर पॉइंट से आपकी वेस्ट कहाँ तक आती है, तो ये जो लेंथ आप नापोगे तो वो आएगा शोल्डर टू वेस्ट मेजरमेंट में। आप यहाँ पे बॉडी मेजरमेंट लेते वक्त भी ये मेजरमेंट ले सकते हो, शोल्डर टू
वेस्ट मेजरमेंट और शोल्डर टू साइड कट। तो ये एक्स्ट्रा आप 2 मेजरमेंट ले सकते हो इसमें। तो शोल्डर टू वेस्ट मेजरमेंट, आपको वेस्ट की फिटिंग कितने इंच पे चाहिए शोल्डर से, तो वो अपन मार्किंग करते हैं। देन 6 से एक सीधी लाइन आपको ड्रॉ करनी है। यहाँ पे भी आपको वही फॉर्मूला यूज़ होगा। यहाँ पे 1/4 चेस्ट लिए थे, यहाँ पे 1/4 वेस्ट लेके 1 इंच लूजिंग ऐड करना है। तो 6 to 7 मार्जिन अलग से है, मैं सिर्फ फिटिंग की लाइन आपको बता रही हूँ। 5 to 7 ये 6 to 7 रहेगा। 1/4 वेस्ट प्लस 1 इंच, यहाँ तक की मेजरमेंट 6 to 7। देन उसके बाद में आता है 8 to 9, जैसे कि पहले आएगा 0 to 8। आप लेंथ नाप करके या आपको साइड कट कितने इंच पे चाहिए एक तो वो नाप सकते हैं। तो नहीं तो मैंने बोला था कि ये जो गैप आ रहा है 6 to 7 इंचेस का, तो उतना ही आपको नीचे बढ़ाना है अगर ये अनइक्वल आ रहा हो तो। जैसे कि 11 to 8 मेजरमेंट, ये ज़्यादा गैप आ रहा हो, ये ज़्यादा गैप आ रहा है, ये कम आ रहा है, तो आप इससे थोड़ा सा मैनेज कर लेना है। वेस्ट लाइन आपको ऊपर नीचे थोड़ा सा मैनेज कर लेना है, तो ये फिटिंग में भी प्रॉपर अच्छे से दिख के आएगा। तो ये हो गया 0 to 8। साइड कट की लेंथ आपको जितनी चाहिए उतनी आप ले सकते हो। और 8 to 9 ये जो मेजरमेंट है, यहाँ पे भी आपको 1/4 हिप मेजरमेंट लेना है। तो इसमें आप लूजिंग को आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से ही कट ओपन हो जाएगा। तो ये प्रॉपर फिटिंग में आया तो ही कुर्ती आपकी फिटिंग में दिख के आएगी। अगर ए लाइन कुर्ती हो तो उसका और लूजिंग रहता है, फ्लेयर यहाँ से ही वेस्ट से ही आप कंटिन्यू करते हो। अगर साइड कट रहा तो यहाँ पे आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है। 1/4 हिप का जितना मेजरमेंट आ रहा है सिर्फ उतना आपको मार्क करना है, 1/4 हिप मेजरमेंट। देन उसके बाद में ये हेम लाइन 1 to 10, तो आप यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। 8 to 9 जितना मेजरमेंट आ रहा उससे 1 इंच एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे रखना है। देन उसके बाद ये हो गया पूरा आपका फिटिंग का मेजरमेंट, जो प्रॉपर रेडी होने के बाद आपकी ड्रेस ये मेजरमेंट पे दिख के आएगा। देन उसके आगे आप सिलाई के लिए आपको कितना इंचेस छोड़ना पड़ता है उसका एक कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे बताया है। तो फ्रॉम 5 आप 1.5 इंच ले सकते हैं। फ्रॉम 7 आप यहाँ पे भी 1.5 इंच आपको लेना है। और ये 9, फ्रॉम 9 आप अगर साइड कट बना रहे हो तो यहाँ पे सिर्फ आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो ही आपका प्रॉपर साइड कट बन के आएगा। और 10.10 से भी आपको 1 ही इंच एक्स्ट्रा लेना है। 0.9 एंड 0.10 से ही आपको 1 इंच लेना है। और ये जो मार्जिन अगर आपने और ज़्यादा लिए तो थोड़ा सा कापड़ एक्स्ट्रा हो जाता है फिटिंग में, तो अंदर के तरफ तो यहाँ पे झोल भी आपको दिख सकते हैं। तो आप फिटिंग के लिए 1.5 इंच, उससे ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना है आपको। 1.5 इंच सफिशिएंट है, इतना भी आपको अल्ट्रेशन का काम नहीं पड़ेगा। 1.5 इंच में मैक्सिमम हो जाएगा सभी अल्ट्रेशन कुछ भी रहे तो। ये एक्स्ट्रा सीविंग मार्जिन समझ में आ गया। देन उसके बाद में मैं थोड़ा सा नेक का भी बता देती हूँ। तो नेक विड्थ आपको कितनी लेनी है, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला अपन यूज़ करते हैं। ये रेगुलर नेक और कॉलर नेक के लिए ही आपको ये फॉर्मूले से करना है। अगर आप बोट नेक यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए आप डायरेक्ट आपको शोल्डर रेडी कितने चाहिए उसके हिसाब से आपको लेना होता है। रेगुलर नेक के लिए आप जितना आपकी चेस्ट मेजरमेंट है उसको 12 से डिवाइड करना है। तो आपका यहाँ पे अगर 36 चेस्ट रहा तो मेरा आता है 3 इंच, तो यहाँ से आपको 3 इंच पे मार्किंग करना है। ये ऑलमोस्ट 2.5 से 3 इंच या 3.5 इंच तक ही
नेक डेप्थ फॉर्मूले से आ जाएगा। फिर भी आप साइज़ के हिसाब से देख सकते हैं इसमें क्या चेंजेस करना है। अगर रेगुलर नेक रहा, डीप नेक करना है पीछे, तो आप ये विड्थ कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन कॉलर नेक के लिए और पैक नेक के लिए तो आपको यही लेना है मेजरमेंट। देन उसके बाद में आपको यहाँ से शोल्डर ड्रॉप करना है फ्रॉम पॉइंट टू कहाँ पे आ रहा था, 0 to 2, ये शोल्डर का जो मेजरमेंट है वहाँ से आपको 1/2 इंच नीचे आना है शोल्डर स्लोप के लिए। अपनी बॉडी स्ट्रेट नहीं रहती तो थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा आपको शोल्डर ड्रॉप करना होता है। तो 1/2 इंच यहाँ पे मैंने शोल्डर डाउन कर लिया है, तो ये बॉडी फिटिंग में प्रॉपर आएगी। उसके बाद में आर्म होल का आपको शेप देना है। तो ये आप जो फ्रेंच कर रहता है उससे आप हल्का सा शेप दे सकते हैं यहाँ पे आर्म होल का। तो फ्रेंच कर्व का रखने का मेजरमेंट भी मतलब कैसे प्रॉपर बिठाना है, ये शेप रहा पहले वाला। तो यहाँ ये शोल्डर का मिड पॉइंट आ रहा था ये लाइन का, तो मैं यहाँ पे एक दूसरा आपको ड्रॉ करके बता रही हूँ। तो ये समझो कि 2 to 4 का मिड पॉइंट एक आ रहा है, ये पॉइंट मैंने मार्क किया। तो यहाँ से आपको बाहर के शेप का सर्कल एक ड्रॉ करना है। ऊपर आप स्ट्रेट ही आएंगे, मिडल से आपको एक शेप ड्रॉ करना है, राउंड शेप। देन फ्रंट के लिए आपको मिडल से ही 1/2 इंच तक अंदर आना है, मिडल पार्ट से, ये जो मिडल था उससे 1/2 इंच अंदर आना है और एक शेप ड्रॉ करना है। और ध्यान देना है कि ये कहीं भी पॉइंटर शेप्स नहीं आने चाहिए, ऐसे फ्लैट राउंड आना चाहिए आपका आर्म का। अगर फ्रेंच कर्व से थोड़ी दिक्कत आ रही हो तो हाथ से थोड़ा सा मर्ज करना है आपको शेप। बैक के लिए आप यहाँ से 0.4 से ऐसे तिरछी लाइन लेके 1 to 1.5 1.5 इंच तक आप ऐसे क्रॉस मार्किंग करके फिर भी शेप कर सकते हो। और फ्रंट के लिए आपको 1/2 इंच से 1.25 इंच तक यहाँ से 4 से मार्किंग करना है और ये फ्रंट का शेप आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। मार्जिन भी सिर्फ आपको यहाँ पे बढ़ाना है, बाकी ये उसी में ही कवर विद मार्जिन का है, मैंने आपको बता दिया है। तो ये रही प्रॉपर कुर्ती की ड्राफ्टिंग। इसी तरह से मैं एक स्लीव की भी ड्राफ्टिंग आपको बता देती हूँ। स्लीव की ड्राफ्टिंग के लिए पहले आपको ये आर्म का राउंड चेक करना है कि प्रॉपर हुआ कि नहीं। तो बॉडी का जो आर्म राउंड था, अगर मेरा आ रहा है 15 इंच का आर्म राउंड, तो यहाँ से शोल्डर से 1/2 इंच छोड़ना है और बैक का जो शेप आ रहा है वहाँ से आपको ये आर्म राउंड गिनना है। 1/2 इंच को छोड़ा क्योंकि वहाँ पे आपका शोल्डर जॉइंट हो जाएगा और स्लीव वहाँ से नीचे लगती है। तो ये 1/2 इंच छोड़ के आपको बैक का शेप मेजर करना है कि कितने इंच आ रहा है। अगर आर्म राउंड 15 है और बैक का शेप उसका आधा आना चाहिए 7.5 तक, तो प्रॉपर आ रहा है, तो आपका फिटिंग भी ये साइड से प्रॉपर आ जाएगा। अगर कम ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ ये लाइन से आपको थोड़ा सा कम करना हो तो ऊपर जाना है और फिर एक बार ड्रॉ करना है, फिर चेक करना है प्रॉपर हुआ कि नहीं। अगर बढ़ाना हो तो ये लाइन से नीचे आना है, फिर से ड्रॉ करना है और चेक करना है। ये फैब्रिक कटिंग से पहले आपको ये शेप क्लियर हो जाना चाहिए और उसके बाद विथ इसका मेजरमेंट ही आपको स्लीव ड्रॉ करना है। तो अभी अपन बेसिक स्लीव देखते हैं। बेसिक स्लीव के लिए ये 3 मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट आपको लगेगी। फर्स्ट रहेगा स्लीव लेंथ, देन आर्म राउंड और स्लीव विड्थ। स्लीव लेंथ आप आपकी चॉइस के हिसाब से ले सकते हो। आपको 5 इंच रखनी है या 10 इंच रखनी है, 12 इंच रखनी है, 14 इंच रखनी है, 15 इंच रखनी है, तो उसके हिसाब से सिर्फ लेंथ में चेंज होगा और बाकी यही मेजरमेंट से, यही टेक्निक से आप स्लीव ड्राफ्टिंग कर सकते हो।
तो अभी अपन स्लीव की लेंथ 5 इंच रखते हैं। आर्म राउंड मैंने रखा 15 इंच और स्लीव विड्थ रखी मैंने 5 इंच के लिए, 10 इंच मैंने स्लीव विड्थ रखी है। तो सबसे पहले आपको स्लीव लेंथ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ये भी मैं आपको पॉइंट वाइज बताती हूँ। 0 to 1 रहेगा स्लीव लेंथ और यहाँ पे भी आपको प्लस 1.5 इंच, 1.5 इंच आपको इसमें बढ़ाना है लेंथ में। 1/2 इंच जाएगा शोल्डर के साइड में यहाँ पे स्टिचिंग के लिए और 1 इंच जाएगा फोल्डिंग के लिए। आपको डो फोल्ड करनी है तो उसके हिसाब से बॉटम में 1 इंच लगेगा और शोल्डर के साइड में 1/2 इंच आपको स्लीव की लेंथ लगेगी। देन यहाँ से 0.0 से आपको नीचे आना है। तो यहाँ आपको ये कितना मेजरमेंट लेना है उसका भी एक फॉर्मूला अपन यहाँ पे यूज़ करते हैं। जितने भी आपकी चेस्ट है, ये इसको मैं 0.2 मार्क करती हूँ। तो 0 to 2 ये मेजरमेंट, जितने भी आपकी चेस्ट मेजरमेंट है उसको 10 से डिवाइड करना है। अगर 36 चेस्ट रही तो 3.6 मतलब 3.5 तक आपको डाउन करना है। अगर 32 रही या 34 रही तो आपको 3.25 इंच तक मार्किंग करनी है। अगर आपकी चेस्ट 40 या उससे ज़्यादा रही तो आपको 4 इंच मार्किंग करना है डाउन 0 to 2। तो ये चेस्ट का मेजरमेंट उसको 10 से डिवाइड किया। अभी मैंने यहाँ पे 3.6 आ रहा था तो अप्रोक्सीमेटली मैंने 3.5 ले लिया यहाँ पे 0 to 2। अब ये 0.2 से आपको एक सीधी लाइन खींचनी है। ये सीधी लाइन खींची। अब आर्म राउंड है मेरा 15 इंच, तो उसका आधा हो गया 7.5 इंच। तो ये पॉइंट पे टेप रख के आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका 7.5 इंच कहाँ पे मार्क होता है। तो उसके हिसाब से ये आपका पॉइंट आ जाएगा 7.5 इंच। आपको यहाँ पे टेप रखना है और यहाँ इस लाइन पे 7.5 जहाँ जिस पॉइंट पे टच होता है तो वो हो गया तुम्हारा पॉइंट नंबर 3। देन उसके बाद में 0.1 से आपको स्लीव की विड्थ नापनी है। आपको स्लीव का लूजनेस कितना चाहिए उसके हिसाब से। ये रेगुलर स्लीव मैं यहाँ बता रही हूँ। 0.1 to 4, इसको 0.4 नाम देते हैं। इसको 1/2 स्लीव विड्थ, जितनी भी स्लीव की विड्थ है यहाँ पे 10 इंच आई थी राउंड, स्लीव राउंड, तो उसका हाफ किया है। यहाँ पे मैंने 5 ले लिया। और ये फिटिंग की लाइन, मार्जिन आपको अलग से देना है। जितना भी आपने कुर्ती में मार्जिन छोड़ा था यहाँ ये पॉइंट से, अगर यहाँ आप 2 इंच रख रहे हो तो आपको यहाँ भी 2 इंच लेना है। अगर 1.5 इंच रखा है तो यहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा 1.5 इंच लेना है। 1/2 इंच रखा है तो 1/2 इंच ही लेना है। ये पॉइंट से आप कितना मार्जिन ले रहे हो उतना ही मार्जिन आपको ये पॉइंट से आगे लेना है। तो ये आपकी फिटिंग मतलब कुर्ती में जो मार्जिन है वो प्रॉपर मार्जिन तक आपका स्लीव बराबर बैठेगा। ये हो गया 1 to 4 पॉइंट। अब 2 to 3 का मिडल एक पॉइंट मार्क करना है और यहाँ से एक लाइन खींचनी है। और ये लाइन के 3 पार्ट आपको एक शेप के लिए आप इसकी गाइडलाइन ले सकते हैं। इसके लिए अपन ये ड्रॉ करते हैं। ये भी एक गाइडलाइन के लिए ही यूज़ करना है। यहाँ से आपका कुछ शेप नहीं रहेगा। ये आप सीधी लाइन खींचे है वो सिर्फ गाइडलाइन है।
उसका कटिंग में कुछ भी यूज़ नहीं है। आपको स्लीव का शेप राउंड शेप में, मतलब स्लोप आपका मर्ज होना चाहिए ये शेप, कहीं पे भी ऐसे पॉइंटेड स्लीव नहीं रहती। तो ये सिर्फ गाइडलाइन है, प्रॉपर शेप क्या रहेगा तो मैं अभी आपको बताती हूँ। स्लीव का शेप एक साइड से अंदर की तरफ रहता है, ये स्लीव रही तो वन साइड शेप थोड़ा सा डीप इनसाइड होगा और ये थोड़ा सा उसके बाहर से होगा। अगर आपने एक के ऊपर एक स्लीव रख के देखे तो पिछले साइड का शेप थोड़ा सा बाहर से होता है और फ्रंट का थोड़ा सा अंदर से। तो ये जो पीछे का शेप होगा, तो ये लाइन के अपन ने 3 पार्ट किए, तो फर्स्ट पार्ट से ये पीछे का शेप इस पॉइंट तक मिल जाएगा। तो वो शेप कैसे ड्रॉ करना है, आपको 1 इंच तक सीधा आना है, देन थोड़ा सा ये पॉइंट से ये लाइन को मिलते हुए ऐसे आपको स्लीव मर्ज करनी है। ये हो गया बैक का शेप। देन फ्रंट के शेप के लिए यहाँ से 1/2 इंच आपको सीधा आना है, देन ऐसे राउंड होगा, राउंड इस पॉइंट तक ऐसा ऊपर से राउंड होगा। देन यहाँ से आप जब नीचे आओगे तो राउंड इनसाइड होगा और ये लाइन पे आपको ये शेप मिला लेना है। इस तरह से आपकी दो स्लीव का बैक साइड और ये अंदर का फ्रंट साइड शेपिंग हो गया है। और ये आगे एक्सटेंड मैं कर रही हूँ मार्जिन, जितना कि मैंने फ्रंट के लिए अपने कुर्ती में मार्जिन रखी थी उतनी आपको मार्जिन रखनी है। स्लीव की कटिंग कैसे होगी, सबसे पहले आपको ये बाहर के साइड का शेप कट करना है, फ्रॉम दिस देन आपका ये बाहर का शेप ऐसा कट हो जाएगा। देन ये फोल्डिंग में रहेगी स्लीव, तो इसको आपको ओपन करना है और देन सिर्फ एक ही पल्ले पे आपको ये फ्रंट का शेप कट करना है। तो ये हो गई अपनी स्लीव रेडी। इस टेक्निक से आप कुर्ती कट करोगे तो प्रॉपर उसका कटिंग हो जाएगा।